इनकी ताकत नहीं अगर ये आरक्षण को हिला जाए बीजेपी केंद्र वाले। केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के साथ छेड़खानी की तो 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे। हमें बराबरी पे लाके खड़ा कर दो। क्या आपने हमें बराबरी पे एक पीढ़ी निकल के आई है उसमें ये लोग घबरा गए। जातिवाद क्यों नहीं खत्म कर रहे? आरक्षण खत्म कर रहे हो, किस बिना पे कर रहे हो? आरक्षण खत्म भीख में नहीं मिला हुआ, अधिकार है हमारा। अगर बीएसपी को 4 लोगों के साथ ज्ञापन देना था तो इस समाज का पागल क्यों बनाया पार्टी ने? डीएम साहब एसी का कमरा छोड़ के बाहर क्यों नहीं आते? भेदभाव की है, छुआछूत की और मान सम्मान की है। देश में कोई भी बदलाव आरक्षण से पसंद नहीं करेंगे। आज देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। SC ST जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस फैसले को लेकर। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। यात्रा कहाँ से आ रही है आप? यात्रा ये विजयनगर बागू से। बागू से है, कुछ विजयनगर से हैं। अच्छा, विजयनगर से हैं। कितने लोगों की भीड़ होगी लगभग? है करीबन 400-500 लोग हैं। 400-500। हाँ। डीएम ऑफिस कितने लोग पहुंच जाएंगे? कम से कम 10 से 15 हजार के लोगों के पूरा गाजियाबाद 5 विधानसभा। ये तो वर्किंग डे है, वर्किंग डे में रखा गया है। अगर छुट्टी का दिन या कुछ वैसा होता तो यहाँ पे जन सैलाब आ जाता। अभी मैं नवीन मार्केट में हूँ। अब यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर डीएम ऑफिस है। डीएम ऑफिस क्यों जाना चाह रहे हैं आप लोग? मानव जो शीर्ष नेतृत्व का जो आह्वान हुआ है वो केवल और केवल संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक हम अपना मार्च करेंगे और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति जी मोदी के लिए। केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के साथ छेड़खानी की तो 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे। 2 अप्रैल 2018 धमकी दे रहे हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। बस मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप में से किसको पता है क्रीमी लेयर क्या है? प्रॉपर डिटेल किसी को पता? हाथ खड़ा कर दीजिए। पूरी जानकारी आपको भी नहीं है? आपको पूरी जानकारी क्रीमी लेयर के बारे में नहीं। भाई साहब आपको जानकारी है? क्रीमी लेयर ये होता है जो भी समाज को जो भी वो मिल गया, मतलब सही पैसा और रुतबा सही मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, उसे क्रीमी लेयर। अच्छा, वे कुछ तो जानकारी है आपको क्रीमी लेयर के बारे में पता है? नहीं पता। क्या पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी। क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? इंटर कर रहे हैं। किसके कहने पे आप आ गए यहाँ पे? आपके पब्लिक के लोग के कहने पे ना, जोश के साथ। आप किसके कहने पे आए? पब्लिक के कहने पे, जोश के कहने पे। आपने कुछ सोचा, पढ़ा, क्यों आ रहे हैं आप लोग? जी, आरक्षण खत्म होने के लिए। आरक्षण खत्म हो रहा है, किसने बोला? ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं, फूट डालो राज करो, तो ये तो हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज का युवा जान चुका है कि ये लोग हमें शुरू से ही दबाने धमकाने का प्रयास करते हैं, तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन दबा रहा है आपको? समाज का वर्गीकरण भी कर रहे हैं। अच्छा। अरे मेरे भाई आप आओ, पहले प्लीज सामने आओ यार। चलो कोई तो मिला। क्रीमी लेयर बताओ। क्रीमी लेयर का मतलब है मेंबर ऑफ वो बैक क्लास, मतलब बैकवर्ड क्लासेस। अच्छा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारी बैकवर्ड क्लास है उसकी मेंबरशिप जो है कम से कम कर दी जाएगी जितना हो सके। मतलब अभी हमारे उसमें ST के उसमें जो है उसमें 5 मेंबर जो है वो हमारे रिजर्वेशन में है, उसमें से वो रिजर्वेशन हटाया जा सकता है। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है। क्रीमी लेयर के आसान शब्दों में श्रेणी कौन कौन होगा? मतलब कौन होगा? किसके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए? नहीं पता। संपत्ति पोस्ट के आधार पे होगा कि अच्छी पोस्ट पे है, पैसा कितना है। ये सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमसे आरक्षण छीना है। हम आरक्षण के विरोध में रोड पर उतरे हैं। हमें आरक्षण भीख में नहीं मिला हुआ, बाबा साहब ने हमें लड़के अधिकार दिया है, हमारा अधिकार है आरक्षण। वो कैसे छीन लेंगे? हम छीनने नहीं देंगे उन्हें, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जब हमारे बाबा साहब ने संघर्ष किया तो हम भी संघर्ष करना सीख लें। ये आगे रहेंगी, बहादुर बेटियां हैं। देश में कोई भी बदलाव आरक्षण से पसंद नहीं करेंगे। ये सरकार जाएगी और इस सरकार ने गलत कदम उठाया है। सरकार के केंद्र मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि आरक्षण को छेड़ा नहीं जाएगा, जैसा है वैसा ही रखा। ऐसा 15 लाख भी कह रहे थे देने के लिए, 2 करोड़ नौकरियों को भी कह रहे थे। ये आश्वासन हमें नहीं चाहिए, हमें लिखित में चाहिए। एक बात बताइए, वो छेड़ भी नहीं रहे हैं और बहुत कुछ कह भी रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दुगले आदमी है वो, दोगले, मुंह पे कुछ और पीठ पे कुछ और। सामने आके बोलो ना, ऐसा समाज झुकने वाला नहीं है। बाबा साहब ने तो अकेले संघर्ष करा, हम सब साथ हैं, ऐसे नहीं झुकने वाले। अरे तुम
आरक्षण खत्म कर रहे हो, जातिवाद खत्म करो ना। जातिवाद क्यों नहीं खत्म कर रहे? आरक्षण खत्म कर रहे हो, किस बिना पे कर रहे हो? आरक्षण खत्म भीख में नहीं मिला हुआ, अधिकार है हमारा। बाबा साहब दे के गए, पूना पैक हुआ, वोट का अधिकार था हमें, एक वोट का अधिकार के बदले हमें आरक्षण मिला, ऐसी ना मिला भीख में, समझ गए? आप क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना ही नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। कोई बात ही नहीं है। क्रीमी लेयर को समझते क्या है? हम समझे या ना समझे, हमें आरक्षण वापस चाहिए बस। आप समझते क्रीमी लेयर को? ये क्रीमी लेयर ही चल रहा है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, क्या है क्रीमी लेयर? क्यों नहीं है बताइए? जातिवाद पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है, बताइए। ST OBC में क्या, कौन सा हमें अधिकार मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? 5 किलो राशन दे रहे हैं। बच्चे जो पढ़े लिखेंगे वो घर में 8-8 हजार की नौकरी करेंगे, इसका मतलब ये है। अरे तुम कैसी सरकार हो जो बच्चे को वैसे कह रहे हो बेटी पढ़ाओ, बेटी इतने रेप हो रहे रात दिन, उन पे तो तुम लेते नहीं एक्शन, उन पे तो एक्शन नहीं लिया जा रहा, और फालतू की बातें लेके बैठ जाते हैं। जब इन्हें कुछ ना मिलता तो हिंदू मुस्लिम करना है। हमें आरक्षण मिल रहा है जाकर के, ठीक है, उसको क्या है, ये खत्म कर रही है जाकर के, डिवाइड कर रही है जाकर के। कहाँ पढ़ा आपने खत्म हो रहा है आपका? हमने न्यूज़ में देखा, हम देखते रहते हैं उसमें जाकर के। तो उसमें ये बोल दिया है कि SC ST का आरक्षण खत्म होने वाला है। हाँ, धीरे धीरे खत्म ही कर रहे हैं जाकर के। कहाँ आरक्षण बचा हुआ है बताइए आप? आपका तो आरक्षण जैसा था वैसा ही है। अभी केंद्र मंत्री ने जी कहाँ है आरक्षण, आप ये बताइए। जब सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करा जा रहा है तो फिर आरक्षण बचेगा? आरक्षण जो होता है वो सरकारी महकमों में होता है, सरकारी दफ्तरों में होता है। जब सारी चीज़ों को प्राइवेट में आप कन्वर्ट कर दोगे तो फिर आरक्षण बचेगा कहाँ? अच्छा, हाँ, तो आप बताइए। तो अभी आपकी लड़ाई प्राइवेटेशन को लेकर है या फिर आरक्षण जो जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर है? आज पूरे भारत के अंदर भारत बंद की कॉल दी गई है। क्यों दी है? कि आरक्षण जो विरोध में, जो आरक्षण का विरोध कर रही है सरकार, आरक्षण को खत्म करने की बातें करती है, उसको लेकर आज भारत बंद की कॉल दी गई है। तो आप जब आए होंगे कॉल देकर तो बस सुन के चले आए, कुछ सोच समझ के आए कि किस मुद्दे पे? सोच समझ के क्या मुद्दा है? वही मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी है जैसे समाज के वर्ग लोगों को बांटने का काम कर रही है क्रीम लेयर के नाम पे। अब क्रीम लेयर बचाई कहाँ है जब आप मूंछों के नाम पे मार रहे हो? अगर DM साहिबा बाहर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? अगर DM साहब बाहर नहीं आएंगे तो चाहे 1 महीने भी बैठना पड़े, हम यही बैठेंगे। सुना BSP की तरफ से लेटर जा चुका है। हम BSP नहीं है, हम समाज हैं, हम सामाजिक संगठन है। हमारा BSP का अलग मामला है, हमारा अलग है। अगर BSP को 4 लोगों के साथ ज्ञापन देना था तो इस समाज का पागल क्यों बनाया पार्टी ने? बात को समझिए। पार्टी ने समाज को इकट्ठा किया और 4 लोगों ने जाकर ज्ञापन दे दिया। ऐसा समाज का नेतृत्व होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। भारत संविधान करे पुकार, DM साहब बाहर आओ। भारत संविधान करे पुकार, भारत संविधान करे पुकार, भारतीय संविधान करे पुकार। मैं बस ये पूछ रहा था, आप अंदर जाके भी तो दे सकते। ये देश की जनता प्रोटोकॉल फॉलो करेगी, लेकिन DM साहब प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे। आज भारत बंद है और पूरे भारत इसलिए बंद है कि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से हिलाने का काम किया जा रहा है, हमारे साथियों को बांटने का काम करा जा रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए हैं और जिलाधिकारी हमारा ज्ञापन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये क्या संविधान के तहत जो DM साहब बैठे हैं उसकी अवहेलना नहीं है? ये अवहेलना है। और भारत के संविधान से एक आदमी से लेके बड़ा आदमी, छोटा आदमी सब बधा हुआ है। हम तो ये चाहते हैं आरक्षण जो है वो बढ़ा दिया जाए, जो आरक्षण है वो सही तरीके से दिया जाए। हमें कोई ये नहीं है कि हमारा कोई भाई आगे ना जाए, हम तो चाहते हैं आगे जाए, लेकिन आरक्षण घटाया ना जाए, आरक्षण में बांटा ना जाए, आरक्षण जो है वो बढ़ाया जाए। इन्होंने कोशिश तो 2 अप्रैल सन 2018 में भी करी। BJP बड़ी भयानक पार्टी है, खतरनाक पार्टी, बहुत खतरनाक राजनीतिक दल है और छोटे छोटे दलों को मिला के
छोटे छोटे दलों को मिला के, छोटी छोटी पार्टी में भाईचारा खत्म करके उनको मिला के साजिश के तहत, पैसे के तहत किसी भी तरीके से खरीदना चाहते हैं, भाईचारा को बांटना चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती के पीछे हमारे समाज के कार्यकर्ता, क्रांतिकारी सिपाही रहेगा। इनकी ताकत नहीं अगर ये आरक्षण को हिला जाए बीजेपी केंद्र वाले। जो सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर SC ST को 70 साल के अंदर मिले आरक्षण से परेशान है, वो सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर क्लासिफिकेशन क्यों नहीं करता, अपने अंदर क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू करता। पीढ़ी दर पीढ़ी वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते आ रहे हैं। आज DY चंद्रचूड़ हैं, पहले उनके पिता थे, अब उनके बच्चे तैयार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, और जो हमारा परिवार है, जो SC ST हमारा एक परिवार है, उसको बांटने का काम किया जा रहा है। और ये लोग, और हमारे जो एक वाल्मीकि परिवार है, उसको इन लोगों ने बरगला दिया है। उनको कहा है, बरगलाया है कि आपका जो है अधिकार जाटव चमार खा रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यदि क्रीमी लेयर लागू हो गया तो जो उन वाल्मीकि में बहुत ना के बराबर पढ़े लिखे लोग हैं, तो सारा आरक्षण ये अन्य लोगों को दे देंगे बजाय वाल्मीकि को देने के। तो हमें समझते हैं क्या है? हाँ जी, गुंडागर्दी क्रीमी लेयर। और क्या नहीं, क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जो संविधान है ना, उसको मतलब ये लोग जो हैं, जो हमारा बना था, बाबा साहब ने बनाया, उसको तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से ये कर रहे हैं। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जो हमारे जो है SC ST समाज में जिन लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, जो पैसे में आ गए हैं, उनको हम क्रीमी लेयर कहते हैं जो है। तो लेकिन अभी हमारी एक पीढ़ी निकल के आई है, और जिन लोगों की हजारों पीढ़ियां सत्ता में हैं, क्या वो क्रीमी लेयर नहीं है? उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया। लेकिन हमारे SC ST समाज का एक वर्ग, एक पीढ़ी निकल के आई है, उसमें ये लोग घबरा गए। इतना सा फर्क पड़ने पर तो हमें क्रीमी लेयर में गिन दिया। हम बड़े तो हैं, पढ़े हैं, लेकिन हम बड़े नहीं हैं। हम अच्छी अच्छी पोस्टों पे नहीं रखे गए। हमारे ये काले कलर का हमने अपने एकता का प्रतीक है हमारा। एकता में तो कहीं एकता नजर नहीं आ रही, सिर्फ आपके हाथ में नहीं। अरे गजब, आप निकलते हैं। देखिए इससे इसका ये है कि जो विरोध करना, देखिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे हक अधिकार का नहीं है, तो इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का ही भाई मैं इतना कहूँगी, हो सकता है आप मतलब अदर में हो। संविधान हमारा बना तो सही, लेकिन संविधान को जाना नहीं किसी ने भी। संविधान तो हम जान रहे हैं। हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि पहले हम पैरों से कुचले पड़े, इस तरह से उन्हें रखा, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अब लोगों को क्रीमी लेयर में दिखाई दे रहा है उनको। तो सवाल कहीं ना कहीं अलग है, फलक है, और सबकी समझ के थोड़ा परे है। सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करता है, क्रीमी लेयर क्या है, शॉर्ट फॉर्म में समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये क्रीमी लेयर पहली बार SC ST के लिए नहीं आया, ये OBC में पहले से ही है। मतलब जो वर्ग सक्षम हो जाता है उसको अब ये क्रीमी लेयर में डाल देंगे, यानी उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यही सवाल लेकर सारे लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ लोग तो कह रहे हैं DM साहिबा बाहर आइए, बाहर ही देंगे पर्चा। क्रीमी लेयर से नुकसान क्या है, बस ये जानना था। नुकसान इसमें यह है कि जो लोग जिन कारणों से, चाहे सरकारी नौकरी से या बिजनेस करके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो नौकरी तक पहुंचाने की स्थिति में है, उनको क्रीमी लेयर के नाम पे वो वहाँ से आउट करेंगे। ठीक है साहब। और जो लोग खुशी मना रहे हैं, जो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, उन लोगों को वहाँ पर पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। जो पहुँच सकते हैं उनको क्रीमी लेयर के नाम पे आउट कर देंगे नौकरी से, और जो लोग जो खुशी मना रहे हैं उनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर ये प्रावधान है, पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। बच्चे को शिक्षा नहीं दी जाएगी, खिचड़ी जरूर दी जाएगी। दलिया हलवा खिचड़ी खाओ, अपने घर को चले जाओ, और साल के अंत में जाकर के बिना किताब के, बिना एग्ज़ाम के आप जाकर के पास का सर्टिफिकेट लेकर चले जाओ। 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे सारे फेल हो जाएंगे, तो बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस देश के लगभग 50% समाज को, इन लोगों का ये जो है सरकारी विभागों से आउट करने का प्रावधान है। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके साथ छुआछूत की गई, उनके साथ भेदभाव किया गया। जब अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ, उनकी मंदिर में पूजा हुई, तो उनको ही नहीं बुलाया गया, जबकि देश की प्रथम महिला है वो, उनको इनवाइट किया जाना चाहिए था। तो ये लड़ाई भेदभाव की है, छुआछूत की है और मान सम्मान की है। इतना बड़ा
जत्था लोगों का पहुंचा है, चक्का जाम हो गए यहाँ से वहाँ तक लेके, और इतनी भीड़ को देखने के बाद भी डीएम साहब 1 घंटा हो गया, हाय हुल्ला हो रहा है, हल्ला बोल हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, लेकिन एसी कमरे से बाहर निकलने को डीएम साहब तैयार नहीं है। 5 मिनट के लिए वो यहाँ आ जाते हो, लोगों की मांग सुनते और उसको आगे पहुँचाने का काम करते, तो लोग यहाँ से अपने अपने घरों को जाके अपने घर जाने का काम करते, और उनको एक उम्मीद जागती कि जिस लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम डीएम ऑफिस गए, वो हमारी बात केंद्र सरकार तक या राष्ट्रपति महामहिम तक पहुँचा दी जाएगी। सवाल ये उठता है कि वाकई क्या क्रीमी लेयर इतना खतरा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप अपनी राय जरूर भेजिएगा और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। डीएम ऑफिस के अंदर देख सकते हैं धीरे धीरे दाखिला हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर प्रवेश हो चुका है। ठीक है, देखिए जबरदस्ती घुसते जा रहे हैं यहाँ पर।